पिछले 30 साल से लगभग इकट्ठे काम कर रहे हैं और इसी प्रकार से भी हम आगे ये जिम्मेवारी जो मिली है तो इसको भी आगे निभाते हुए सभी साथ मिलकर काम करेंगे। जिस आशा और अपेक्षा के साथ उनको चुना गया है उस आशा और अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेंगे और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए सभी साथियों को साथ लेकर के आगे कार्य करेंगे। मैं अपने पहले तो माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को इस प्रकार से गढ़ने का प्रयास किया है और वो कार्यकर्ता आज मैं बूथ स्तर से और इस जिलाध्यक्ष तक की जिम्मेवारी तक पहुंचा हूं। मैं अपने नायब सैनी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और हमारे मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे ज़िला के जितने भी विधायक हैं हमारे यहाँ से माननीय स्पीकर साहब हरविंदर कल्याण जी और राम कुमार कश्यप जी और मेरे बड़े भाई योगेंद्र राणा जी और जगमोहन आनंद जी और कबीर पंथी जी और हमारी बहन रेणु बाला गुप्ता जी और हमारे भाई ब्रिज गुप्ता जी और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि हम पिछले 30 साल से लगभग इकट्ठे काम कर रहे हैं और इसी प्रकार से भी हम आगे ये जिम्मेवारी जो मिली है तो इसको भी आगे निभाते हुए सभी साथ मिलकर काम करेंगे और पार्टी को और संगठन तौर पर मजबूत करेंगे। बूथ स्तर पर पार्टी को पन्ना प्रमुख हो चाहे कुछ मंडल स्तर पर हो, पार्टी को और मजबूत करने का काम हम सभी साथ मिलकर करेंगे। और मैं कार्यकर्ताओं से सभी से छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं से ये भी निवेदन करता हूं कि सभी कार्यकर्ता साथ मिलकर ये इस जिम्मेवारी को निभाएंगे और सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। यही विश्वास सभी कार्यकर्ताओं को दिलाता हूं। अपने सफ़र के बारे में बताइए, कब से बीजेपी ज्वाइन की, क्या क्या किस किस पद पर आप रहे? मैं भारतीय जनता पार्टी के 1991 में भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष के तौर पे बूथ पे एक कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन किया था मैंने। तो उसके बाद महामंत्री का दायित्व 2 बार मेरे पर रहा, मंडल के शहरी मंडल के, और ज़िले का सचिव का दायित्व मेरे को बनाया गया था। उसमें युवा मोर्चा का प्रभारी भी मैं ज़िले का रहा था उस वक्त। और फिर शहरी मंडल अध्यक्ष के नाते से मेरे पास जिम्मेवारी रही। अब पिछले 5 साल से मेरे पास जिला उपाध्यक्ष का दायित्व रहा है और आगे भी इसी प्रकार से सभी कार्यकर्ताओं से साथ मिलकर यही आशा करता हूं कि हमने पिछले इतने वर्षों से इकट्ठे काम किया है, आगे भी इसी प्रकार हम भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। यही आशा मैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ करता हूं। एक युवा पर भरोसा जताया है, आपको अनुभवी लोगों को भी साथ लेकर चलना है, तो वो सब समन्वय कैसे बनेगा? वो सभी कार्यकर्ता हमारे चाहे पूरे जिस नींव पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान मेरी जिम्मेवारी है वो बना रहे और सभी युवा साथियों को जो भारतीय जनता पार्टी के दिन रात काम करते हैं उन कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का मैं काम करूँगा। मेरी तरफ से यही प्रयास रहेगा, सभी का मान सम्मान बना रहे, सभी कार्यकर्ता एक दिशा में मिलकर सभी काम करें, यही आशा सभी से करता हूँ। क्या चाहेंगे किन्हें जिम्मेदारी दी गई है और वो किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर चलेंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों का चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर एक ही समय के अंदर एक ही दिन के अंदर जो कल प्रक्रिया शुरू हुई थी आज वो कंप्लीट हुई है। करनाल के अंदर एक बहुत ही सुलझे हुए कार्यकर्ता, बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता जिसने पार्टी को बूथ स्तर से लेकर के बड़ी मेहनत के साथ पार्टी को सींचा है, ऐसे कार्यकर्ता प्रवीण लाठर को जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। हमारी पार्टी के अंदर पद नहीं होता, जिम्मेवारी होती है। ये जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी का निर्वहन मुझे आशा है कि प्रवीण लाठर जिस आशा और अपेक्षा के साथ उनको चुना गया है उस आशा और अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेंगे और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए सभी साथियों को साथ लेकर के आगे कार्य करेंगे। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे जिस प्रकार करनाल जिला ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जो खेती है, वो जो ज़मीन है उसके ऊपर हरी भरी खेती की है, बहुत अच्छी खेती की है। करनाल लोकसभा के 9 के 9 जो हमारे विधायक हैं, करनाल शहर के अंदर 5 विधायक
और करनाल में मेयर भारतीय जनता पार्टी का, करनाल में 15 पार्षद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के चुन करके आए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद। प्रवीण लाठर को किस तरीके से आप लोगों का आशीर्वाद उन पर रहेगा? मैं सबसे पहले आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी जो हमारे इस जिला के चुनाव के अधिकारी के रूप में काम देख रहे थे, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो आए और जिस प्रकार से संगठन ने, प्रदेश शीर्ष नेतृत्व ने सभी जिलों में 27 के 27 जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा की है, नियुक्ति की है, उसकी उन्होंने आज विधिवत रूप से यहाँ पर आकर के घोषणा की है। मैं शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने संगठन को आगे और मजबूत करने के लिए ऐसे योग्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है जिलाध्यक्ष के रूप में। और करनाल में विशेषकर मैं बात करूँगा तो प्रवीण लाठर जी को यह जिम्मेदारी दी गई है। मैं लगभग 1.25 साल से यहाँ पर काम देख रहा हूँ पार्टी के संगठन का। मैंने प्रवीण जी को देखा है बड़ी बारीकी से काम करते हुए। मैंने लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में उनके कार्यशैली को देखा है। उन्होंने बूथ स्तर पे बूथ के अध्यक्ष से शुरू किया काम। उनकी जो पृष्ठभूमि है, मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला में उपाध्यक्ष का काम भी देखा है, बूथ प्रबंधन का काम पूरे जिले का भी उन्होंने देखा है। और अभी विधानसभा चुनाव में, इंद्री में भी विधानसभा चुनाव के वो संयोजक रहे हैं। और ये जो अभी चुनाव हुए हैं हाल ही में, इसमें भी पूरी नगर निगम क्षेत्र का वो बूथ प्रबंधन का काम देख रहे थे। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को संगठन ने जिम्मेदारी दी है। मैं प्रवीण लाठर जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जिस प्रकार उन्होंने अपना काम किया है उसको जारी रखेंगे। हमारे यहाँ पर जिले में 5 के 5 विधायक हैं पार्टी के, तो पार्टी के बीच में और मेयर हमारी छठी एक शक्ति आई है, तो उसके साथ मिलकर के पार्टी के साथ और सरकार के साथ जनता के बीच जो एक सामंजस्य बनाना संगठन का काम होता है, उस सेतु को बहुत बढ़िया से वो करेंगे। और अच्छे से निर्वहन करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के अच्छी टीम का गठन करके पार्टी के माध्यम से जनता के बीच सरकार के जो जन कल्याण के काम है उनको लेकर के जाएंगे। और आने वाले 5 साल बाद जब चुनाव होंगे लोकसभा विधानसभाओं के, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि फिर एक बार ऐसा संगठन हमें देखने को मिलेगा कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार केंद्र में, हरियाणा में और स्थानीय निकाय में सरकार बनेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं प्रवीण जी को बधाई देता हूँ।